हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंटर सिटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 के 27 जनवरी के मॉर्निंग सेशन में आया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आया है स्टैटिस्टिक्स से, है ना। एक क्वेश्चन जैसे देखा ही जाता है, ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स से, तो आया है ये, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशंस है, A1 A2 A3 से लेकर A10 तक, है ना। A4 A5 A6 ये सब भी रहा होगा। ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका सम अगर 1 बाय 1 ले रहे हो तो क्या आ रहा है बच्चों, 50 आ रहा है। ठीक है, उनका सम 1 बाय 1 ले रहे हैं तो 50 आ रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन जो अजीब टाइप की दी हुई है वो क्या है, AK इंटू A7। अगर ऐसे नंबर्स अगर हम सम करते हैं तो अब क्या आ रहा है बच्चों, वो आ जा रहा है तब 1100, है ना। देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ उन 10 डेज का नंबर्स का ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ ये सिग्मा ओपन कैसे होता है। ये सिग्मा ओपन होना बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। के इक्वल्स टू 1 से के इक्वल्स टू 10 तक, सबसे पहले के की वैल्यू 1 है तो A1 A2 A10 तक इसकी वैल्यू ही हमें 50 दी हुई है। ये क्या होता है, जहाँ लूप स्टार्ट होगा ये क्या होता है, जहाँ लूप एंड होगा। और हर लूप में क्या करते हैं, एक +1 करते रहते हैं। सबसे पहले के की वैल्यू 1 लोगे, A1 आ जाएगा। फिर के की वैल्यू क्या लोगे, अपडेट हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या लोगे, 3 लोगे तो अपडेट हो जाएगा A3 हो जाएगा। ऐसा करके कहाँ तक जाना है, A10 तक। A11 नहीं लेंगे क्योंकि ये एंड डिसाइड करता है, ये स्टार्ट। और ये सिग्मा बना हुआ है तो इसका मतलब क्या, इनका समेशन लेना है। अगर यहाँ कैपिटल पाई बना रहता है तो क्या, इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखो एक अटपटी चीज़ दी हुई है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर आपको ये मतलब ये चीज़ अगर आपको उस एग्ज़ाम में क्लिक कर गई तब तो बन जाएगा, नहीं तो अगर नहीं की तो थोड़ा सी दिक्कतें आ जाएंगी। ये क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल के लेस देन जे। ठीक है, AK इंटू A J, मतलब ये क्या दिया होगा बच्चों, ये दिया होगा क्या, अगर मान लेते हैं AJ की वैल्यू A10 ले ली तो ये क्या आ गया होगा, A1 A2 A1 A10 प्लस A2 A10, और कहाँ तक आ गया होगा, A9 A10 तक। अगर J की वैल्यू 10 ले ली, अगर J की वैल्यू 9 ले ली तब क्या आ गया होगा, A1 A9 A2 A9, ऐसे करके A8 A9 तक ना। A9 A9 लेंगे क्यों, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, और कम ही लेना है तो 9 भी ले नहीं सकते, 9 के ऊपर नहीं ले सकते, A10 A9 तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, A2 A8 A7 A8 तक, है ना। मतलब ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है ना बच्चों, सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। मतलब A1 A10 के साथ A2 A10 के साथ एक ही बार आएगा। A9 A10 में बोल सकता हूँ एक ही बार आएगा, A1 A9 एक ही बार आया होगा। सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक बार आ गए ये वाली कंडीशन देने के बाद, तो सारे कॉम्बिनेशन आ गए। बोल सकता हूँ इसका इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या होगा सर, कहाँ यूज़ आएगा। आपको देखो क्या पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ A1 A2 A3 से लेकर A10 तक। स्टैंडर्ड डिविएशन में होता क्या है बच्चों, आप वेरिएंस निकालोगे, है ना, और उसका क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे बच्चों, वेरिएंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी जो तरीका माइंड में आ रहा है वो क्या करोगे आप, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। मतलब इसका मीन क्या होगा, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और माइनस किसे कर देंगे, इसके हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर और उसका मीन ले लेंगे। यानी कि अगर इसमें A1 A2, एक बार बता देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग तो बस इस टर्म में मेरे साथ रहिएगा। मीन ऑफ स्क्वायर्स मतलब सब डिजिट का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, सब डिजिट का स्क्वायर कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। और माइनस क्या, स्क्वायर ऑफ मीन। स्क्वायर ऑफ मीन मतलब क्या, पहले मीन ले लेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड, पहले मीन ले लोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 A10 तक डिवाइड बाई 10, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू तो हमें पता ही है, A1 प्लस A10 तक, ये वैल्यू आपको पता है कहाँ से, यहाँ से, है ना बच्चों, ये वैल्यू हमें पता है। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ये कहाँ से निकाले, और यही पे पार्ट आता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लिक अगर कर जाए एग्जाम में तो कर जाए, नहीं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है। मैं बोल सकता हूँ हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 A10 तक ये वैल्यू दी हुई है, और इसी को एक और बार लिख दो, और इसको लिखने का क्या आएगा, 50 × 50, क्योंकि ये इंडिविजुअली 50 × 50 दिया हुआ है। मैं बोल सकता हूँ इसमें आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A10 स्क्वायर तक, लेकिन ये अकेले नहीं आएंगे, ये अपने साथ कुछ इनाम लेकर आएंगे। कौन कौन सा, A1 के साथ A2 भी आ जाएगा, A1 के साथ A3 भी आ जाएगा, ऐसे करके A9 तक, A1 A9
फिर क्या आएगा A1 के साथ A10, फिर क्या आ सकता है A10 तक, A2 के साथ A3, फिर क्या आएगा A2 के साथ A4, ऐसे करके सारे आ जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ और ये सारे टर्म्स क्या आएंगे, यहाँ पर जो टर्म्स दिए हुए थे उसके दुगने टाइम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A1 इस ब्रैकेट में से अगर A1 ले लेते हैं और इस ब्रैकेट से A2 तो A1 A2 एक बार आ जाएगा। इस ब्रैकेट से अगर A2 लेते हैं इस ब्रैकेट से A1 तो 2 बार आ जाएंगे A1 A2, यानी कि पूरा समेशन क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। और ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है बच्चों कि इनका जो समेशन है डिफरेंट का वो भी हमें दिया हुआ है वैल्यू 1100, यानी कि ये क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर A10 स्क्वायर तक प्लस टू टाइम्स ये सिग्मा AK AJ जहाँ K लेस देन J है इज इक्वल्स टू 2500 जो कि 50 इंटू 50 है। ठीक है, यही वैल्यू हमें चाहिए। अगर ये इक्वेशन यूज़ करना वेरिएंस निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है बच्चों, वेरिएंस का रूट। तो वेरिएंस ही निकालने के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन करके। तो मीन तो आपको मिल गया, ये कितना आने वाला 5, और ये वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है अब कितनी है, ये दी हुई है 1100, यानी कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर A10 स्क्वायर तक क्या आ जाएगा 2 इंटू 1100 क्या हो जाएगा बच्चों 2200, और 2500 माइनस ये कितना आ जाएगा 300। वेरी गुड। और वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस की क्वांटिटी में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू ये आई है एक वैल्यू ये मिली हुई थी हमें, इन दो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके वेरिएंस मिल जाएगा और उससे फिर हम लोग निकाल लेंगे 300/10 माइनस 50/10 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चों 30 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 5। और एक्साइटेड होके 5 मार मत दीजिएगा, 5 ऑप्शन में भी है। उनने क्या पूछा है, वेरिएंस नहीं पूछा उनने क्या पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस के साथ क्या रिलेशन होता है बच्चों, रूट ऑफ वेरिएंस। तो क्या आ जाएगा √5। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या करना है। हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है A1 A2 A3 A10 तक। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो रूट ऑफ वेरिएंस होता है। और वेरिएंस क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। मीन ऑफ स्क्वायर मतलब क्या, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करोगे और उसका क्या कर दोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, उसका मीन ले लिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ मीन मतलब क्या, पहले मीन ले लिया उसका स्क्वायर। A1 A2 A3 A10 डिवाइड बाई 10 ये मीन ही होगा ना। और मीन तो आपको दिया हुआ है, मतलब समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ आपको दी हुई है इस इन्फॉर्मेशन से। 50/10 कर देंगे तो ये 5 आ गई। हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी और ये इन्फॉर्मेशन जानना है, वाइटल है हमारे इसके लिए, है ना, ये सम को ज़िंदा रखने के लिए। तो ये AK AJ की वैल्यू आपको दे दी है ना। ये सारे वैल्यूज़ डिफरेंट वाले हैं, जो सारे डिफरेंट आएंगे और कोई भी रिपीट नहीं होगा कि K लेस देन J दे दिया है उनने, कोई भी रिपीट नहीं होगा। अब जब इसको पूरे लिख दोगे ना, एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अब हमें पता है A1 A2 A3 से A10 का अगर 2 बार लिख दें हम लोग तो उसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है 50 इंटू 50। और इसमें आ जाएगा बच्चों A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, ये आप लोग करते भी हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, ये आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 A2 A3 A3 A1, है ना। सबका जो है इंडिविजुअल जो है प्रोडक्ट 2 बार आ जाता है ना। और वही 10 के केस में भी होगा, 2 बार आ जाएंगे। और ये 2 बार आ जाएंगे, एक बार का उन्होंने 1100 दिया हुआ है तो 2 बार का क्या हो जाएगा 2200। और 2200 माइनस कर दोगे तो क्या आ गई वैल्यू स्क्वायर्स की 300, और स्क्वायर्स की वैल्यू आ गई तो बिंगो वही चाहिए था हमें। तो 300 डाल देंगे इधर, 300/10 30 माइनस 50/10 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 वैल्यू आ गई वेरिएंस की। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। ये क्लिक कर गया तो क्लिक कर गया, नहीं तो थोड़ा सा तो ये वाला तो पार्ट ट्रिकी था, मैं अग्री करता हूँ। उतना वहाँ उस एग्ज़ाम हॉल में जिसको क्लिक कर गया उसको ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए बस किया गया है ना। अब तो आप जान गए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप लोग कर दोगे। ओके, थैंक यू।